हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स जब कोई कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हुआ, रखा हुआ है, तब उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना है। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L is placed in a magnetic field, then force experienced by it, ठीक है, is directly proportional टू। ठीक है, कह रहे हैं कि वेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एल लंबाई का करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, देन तब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट, उसके द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, कितना फोर्स का, कितने बल का अनुभव किया जा सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट हैं। ठीक है, एक मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ पोल है और दूसरी मैग्नेट जिसका ये साउथ पोल है। अब हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में क्या होंगी, निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा। क्लियर? ये एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है और ये मैग्नेट इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है एक। ठीक है, अब इसके ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो यहाँ इससे पहले लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे कि आइसोलेटेड चार्ज, तो वहाँ पे क्या है, एक सिंगल चार्ज की बात की थी। बट यहाँ पे पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ तो बहुत सारे चार्ज होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर? तो ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसके ऊपर ये कितनी लंबाई का है, एल लेंथ का है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स, ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव कर रहा है। वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, ऑफ करंट स्ट्रेंथ ऑफ करंट यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, कितनी करंट फ्लो करेगा, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा। क्लियर? उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो बी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी साइन थीटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3।
तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगी, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी साइन थीटा के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल, एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी साइन थीटा इंटू एल, ठीक है। तो एफ इज, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, अगर इक्वलिटी साइन लाएंगे तब यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना होगा। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं के आई वी साइन थीटा, ठीक है, वेयर जहाँ के इज़ कांस्टेंट, ठीक है, क्या है, के है कांस्टेंट। अब ये मैग्नेट जो रखी हुई है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ईयर मीडियम है, तो यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तब यहाँ से हम लिखेंगे कि एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा आई वी साइन थीटा इंटू एल, ठीक है, कितना हो जाएगा, आई वी साइन थीटा इंटू एल, या हम इसी को लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है, करंट कैराइंग कंडक्टर के लिए, ठीक है, एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। या हम इसको वेक्टर फॉर्म की बात करें तो लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई ब्रैकेट वी वेक्टर इनटू एल, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग अगर मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स की बात करें, ठीक है, तो केस फर्स्ट की अगर बात करें तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच जो इसकी डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों डायरेक्शन कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब दोनों के बीच जो एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, एंगल 0 बन रहा है। तब क्या होगा, एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन 0 डिग्री, ठीक है। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई वी एल साइन 0 यानी कि 0, तब यहाँ से निकल के आएगा एफ इज इक्वल टू 0 यानी कि मिनिमम फोर्स। जब दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो एंगल तो फोर्स लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0, ठीक है। केस सेकंड की अगर बात करें, केस सेकंड, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब यहाँ से क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 यानी कि 1, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वी एल इंटू 1, तब यहाँ से निकल के आएगा एफ इज इक्वल टू आई वी एल, ठीक है। और ये कैसा होगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर, दोनों के बीच एंगल कैसा है, 90 डिग्री। क्लियर। आई क्या है, करंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर।